अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अबू तालिब इम्तियाज़ रहमानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सदाए वक्त एकेडमी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री थे हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया मगर झुकाने वाला चाहिए। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि झुकती है दुनिया मगर झुकाने वाला चाहिए। मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, इनके शिक्षा मंत्री रहने के दरमियान में कई बार पेपर लीक हुआ है। और इस बार जो 22 लाख छात्र नीट एग्जाम देकर आए, सुबह कल होके एक ऐलान आया कि पेपर लीक हो गया है, दोबारा एग्जाम होगा। मैं आपको बताऊं कि जो नीट एग्जाम की तैयारी है, ये करने में काफी परेशानियां आती है। 2 साल मुसलसल लगते हैं छात्रों को तैयारी करने में। उसके बाद एक आसान सा वर्ड निकाल के बोल दिया गया कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद छात्रों के अंदर आक्रोश आया और तमाम छात्र मिलके दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हमारे देश के लिए अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता कोई भी गलत काम करते हैं, तो उनके खिलाफ आप दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। संविधान के दायरे में रह के हमारे देश के युवाओं ने सही रास्ता चुना और तमाम लोग देश के अलग अलग कोने से देश के युवा जंतर मंतर पर पहुंचे। 1 महीने तकरीबन 1.5 महीने की मुसलसल कड़ी संघर्ष के बाद आज युवाओं की जीत हुई। आज देश के उन छात्रों की जीत हुई जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है दिल्ली की जंतर मंतर पर। आज देश के उन बड़े टीचरों की, उन बड़े साइंटिस्ट की जीत हुई जो पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सिर्फ उनका मांग ये था कि स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले और धर्मेंद्र प्रधान जो भ्रष्ट नेता है वो इस्तीफा दे अपने ओहदे से। शिक्षा मंत्री का काम होता है देश के युवाओं के फ्यूचर को बनाना, देश के युवाओं के मुस्तकबिल को बनाना, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इससे बिल्कुल अलग कर रहे थे। वो देश के युवाओं के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे थे। इसलिए शिक्षा मंत्री उनके रहते हुए हमारे देश के युवा आगे नहीं बढ़ सकते थे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता था। हमारे देश के युवाओं ने ये ठान लिया था कि जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना स्थल से नहीं हटेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है। उसके बाद तकरीबन वो लोग पिछले 1.5 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2-4 दिन पहले यानी कि 21-20 जुलाई को बेहतरीन से लाठीचार्ज की गई युवाओं पे, देश के फ्यूचर पर, और काफ़ी युवा जख्मी हो गए। काफ़ी युवाओं ने अपना खून बहाया, अपना सर फुरवाया, अपना पैर तोड़वाया, सिर्फ अपना इंसाफ मांगने के लिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त के देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने आकर इनिशा पर कहा कि मैं देश के युवाओं के सपोर्ट में हूं। नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है, ये देश के युवाओं के साथ बहुत ही गलत हुआ है। जिन 20 युवाओं ने, यानी कि जो 20 स्टूडेंट्स है जो नीट एग्जाम के स्टूडेंट थे, पेपर लीक होने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने फांसी ले ली। आप समझ सकते हैं कि 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो नीट पेपर लीक होने के बाद जैसे उनको खबर लगी तो वो फांसी लेकर इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तो बस ये भी गुस्सा था लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ये भी आक्रोश था कि उन्होंने कितनी बार ट्राई किया होगा। कोई गरीब फैमिली से आ रहे होंगे, उनके फादर से जो होते हैं वो बड़े टीचर तो नहीं थे ना, वो कोई जॉब वाले नहीं थे, वो कोई नेता के बेटे नहीं थे, वो एक आम आदमी के बेटे थे, वो गरीब के बेटे थे और उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। उनके पास जितना रुपया था, उनके अब्बा रिक्शा चलाकर, उनके अब्बा पंचर बनाकर उनको नीट एग्जाम की तैयारी करवाया और उनका बेटा एग्जाम दिया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन युवाओं ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा तो फिर नरेंद्र मोदी लाइव आकर इन तमाम चीज़ों को कहते हैं। लेकिन देश के जंजी युवा के जहन में एक बात था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और चाहिए ही। तो आज तकरीबन 1.5 महीने के बाद यानी कि आज 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान जो देश के वर्तमान के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आप देखना ये है क्या फिर से एक नए शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, क्या ये शिक्षा मंत्री जो बनेंगे ये अपने कामों को अच्छी तरीके से निभाएंगे, क्या जो नए शिक्षा मंत्री बनेंगे वो देश के युवाओं के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, देश के युवाओं के मुस्तकबिल को बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखने वाली बात है। आप लोग जुड़े रहिए सदाए वक्त एकेडमी के साथ। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे कि कौन नए शिक्षा मंत्री बने हैं और किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है सरकार के अंदर। तमाम चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देखे हैं, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने